तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो इस आज के वीडियो कोई बैटल कंपैरिजन नहीं होने वाली, ना ही कोई रैंकिंग वीडियो होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है मार्वल के फैक्ट्स के बारे में, जो कि हर एक मार्वल के कट्टर फैन को पता होना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी इन फैक्ट्स के ऊपर ही मार्वल का फ्यूचर डिपेंड होता है। तो इसीलिए आज की वीडियो के अंदर मैं 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपको तो पता होने चाहिए अगर आप मार्वल फैन हो तो इसीलिए वीडियो करने तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि जब मार्वल अपने स्पाइडरमैन के लिए एक्टर को कास्ट कर रहा था और बहुत सारे एक्टर्स का ऑडिशन भी ले रहा था, तो उसमें से हमारे टॉम हॉलैंड भी थे, जो कि ऑडिशन देकर आए थे और उनसे ये कहा गया था कि आपको 1-2 दिन बाद बता दिया जाएगा कि आप सेलेक्ट हो या फिर नहीं। लेकिन 2 दिन क्या 6 महीने बीत गए थे, लेकिन फिर भी टॉम हॉलैंड का कुछ बताया नहीं गया था कि आप सेलेक्ट है फिर नहीं। तो फिर एक दिन इंस्टाग्राम के पोस्ट के ऊपर टॉम हॉलैंड ने देखा कि मार्वल ने स्पाइडरमैन की कास्ट अनाउंस कर रखी है, जिसके अंदर उनका नाम भी था एज ए स्पाइडरमैन। तो उन्हें इंस्टाग्राम के ऊपर देख के पता लगा था कि वो स्पाइडरमैन के रोल के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि मूवीज के अंदर तुम्हें ये दिखाया गया कि सबसे पहला सुपर हीरो जो है वो कैप्टन अमेरिका, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर या फिर सुपर हीरो कैटेगरी के अंदर सबसे पहला सुपर हीरो था ह्यूमन टॉर्च, जो कि 1939 के अंदर बना था, मतलब 1939 के अंदर। और अपने कैप्टन अमेरिका का इंट्रोडक्शन हुआ था 1941 के अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्वल का सबसे पहला सुपर हीरो ह्यूमन टॉर्च है, ना कि कैप्टन अमेरिका। तीसरा फैक्ट ये है कि जैसे कि मूवीज के अंदर दिखाया गया कि कैप्टन अमेरिका ब्लैक विडो से कहीं ज्यादा बड़ा है। जैसे कि मूवीज के अंदर तो उसकी उम्र बहुत ज्यादा दिखाई गई है, लेकिन ब्लैक विडो उससे छोटी है। लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर इन दोनों की एज जो है एकदम सेम है, मतलब जितने का कैप्टन अमेरिका उतने की ही ब्लैक विडो है। ये बात कॉमिक्स के अंदर कंफर्म कर दी गई थी। और चौथा फैक्ट ये है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो एरिया 51 है अमेरिका का, वो अपने टोनी स्टार्क ऑन करता है। मतलब उनने ये स्टेट गवर्नमेंट से खरीद लिया था ताकि वो यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सके। फैक्ट नंबर 5 ये है कि जैसे कि मैं पता है अपना टोनी भैया अपना सूट पहनने के बाद, मतलब आयरन मैन बनने के बाद बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि वो सूट पहनने के बाद कितना वजन जो है वो लिफ्ट कर सकता है? अगर नहीं पता तो आज आपको मैं बता देता हूँ। वो अपना सूट पहनने के बाद 100 टन तक का वजन लिफ्ट कर सकता है। यह हमें आज तक मार्वल मूवीज के अंदर दिखाया तो नहीं है, लेकिन उसका सूट इतना कैपेबल है कि वो 100 टन वजन को आसानी से लिफ्ट कर सके। और छठा फैक्ट ये है कि अपने आयरन मैन के 2 फीमेल वर्जन भी है, जिसमें से पहले का नाम होता है नताशा स्टार्क, जो कि अर्थ 3490 के अंदर एग्जिस्ट करती है। और इसके साथ सेम टू सेम वही चीज होती है जो कि अपने मेन यूनिवर्स के आयरन मैन के साथ हुई थी। मतलब इसे भी टेररिस्ट पकड़ लेते हैं, फिर ये वहां से भी स्केप करती है अपने आयरन मैन सूट बना के। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका रिलेशनशिप अपने बुढ़ाओ के साथ था, मतलब अपने कैप्टन अमेरिका के साथ इसका रिलेशनशिप था। और दूसरी फीमेल हमारी रीरी विलियम्स, यानी कहे तो आयरन हार्ट, ये तो हमें मूवी के अंदर भी दिख चुकी है। फैक्ट नंबर 7, तो अगर आपसे मैं पूछूं मार्वल का ऐसा कौन सा एक्टर है जो कि मार्वल की ऑलमोस्ट सारी मूवीज के अंदर दिखा है, तो आपका जवाब कहीं ना कहीं होगा RDJ एज आयरन मैन। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है स्टैन ली, जो कि मार्वल की हर एक मूवी के अंदर उनका छोटा कैमियो तो होता ही है। लेकिन मार्वल के शुरुआती फेज के अंदर जो मूवीज आ रही थी उसके अंदर स्टैन ली का जो रोल था वो बहुत ही छोटा था, जिससे स्टैन ली जो है बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। तो उन्होंने कहा था कि वो थॉर के अंदर ओडिन का रोल प्ले करेंगे, लेकिन जो थॉर के डायरेक्टर थे उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे स्टैन ली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। तो उन्हें समझाया गया और उन्हें ये कहा गया कि आप मार्वल की हर एक मूवीज के अंदर कैमियो दोगे, तभी वो हमें मार्वल की ऑलमोस्ट सारी मूवीज में दिखते थे। फैक्ट नंबर 8 ये है कि अगर आपसे मैं पूछूं ऐसा मार्वल कौन सा एक्टर है जिनने अपनी मूवी के अंदर हीरो का रोल भी प्ले करा हो और विलन का भी, तो आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता दूं इसका आंसर है बेनेडिक्ट कम्बरबैच, मतलब अपने डॉक्टर स्ट्रेंज भैया, जो कि अपनी पहली मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर हीरो का भी रोल प्ले करते हैं और एज वेल एज डोरमामू का भी। मतलब डोरमामू का मोशन कैप्चर और आवाज उन्होंने ही दी थी, और ये इतना ज्यादा परफेक्ट हुआ था कि किसी को पता भी नहीं लगा था कि डोरमामू का मोशन कैप्चर भी अपने डॉक्टर स्ट्रेंज भैया नहीं करा। और फैक्ट नंबर 9 ये है कि अगर आपसे पूछो अपने पीटर पार्कर की पहली मूवी कौन सी थी, तो आप बताओगे कि सिविल वॉर थी, जिसके अंदर वो पहली बार दिखा। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे भी कई साल पहले वो अपनी एक मूवी के अंदर पहले दिख चुका है, जो कि है आयरन मैन 2। अगर आपने आयरन मैन 2 देखी है तो उसका क्लाइमेक्स सीन आपने देखा ही होगा, जिसके अंदर एक रोबोट जो है इस बच्चे को मारने वाला होता है, लेकिन अपना आयरन मैन भैया आके उसे बचा ले। तो ये और कोई नहीं बल्कि अपना पीटर पार्कर होता है, और ये बात खुद केविन फाइगी ने कंफर्म करी है। 10वां और लास्ट फैक्ट ये है कि जब मार्वल का शुरुआती फेज चल रहा था तो बहुत सारे फैंस को ये लग रहा था कि जो मार्वल की मूवीज है वो उनकी टाइमलाइन जो है वो एक मूवी के बाद एक है। जैसे कि अगर पहले आयरन मैन आई है तो पहले उसके सीक्वेंसेस हुए होंगे, फिर जैसे कि इनक्रेडिबल हल्क आई थी फिर उसके हुए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मार्वल ने अपनी टाइमलाइन के बारे में बताते हुए ये कहा था कि द इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन 2 और थॉर, ये इन सब के इवेंट्स जो है वो एक ही समय पे हुए थे, यानी एक वीक के अंदर। मतलब जहाँ पे अपना आयरन मैन इन रोबोट्स को मार रहा था तो वहाँ पे अपना थॉर इस डिस्ट्रॉयर को, और वहीं पे उसी समय पे अपना हल्क एबोमिनेशन से फाइट कर रहा था। मतलब ये तीनों इवेंट एक साथ ही हुए थे मार्वल मूवीज के अंदर, ये मार्वल ने खुद कंफर्म किया था। ये थे गाइस ऐसे 10 फैक्ट जो कि हर एक मार्वल फैन को पता होने चाहिए। तो अगर आप एक मार्वल फैन हो तो आपको भी इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो बाकी अगर आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।